गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आइए बच्चों, आज डिस्कस करेंगे हम क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 पार्ट 7 होगा। लेक्चर बेटा ये 12 हो जाएगा। लेक्चर कौन सा हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है बेटा, आइए तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। दो हमें लीनियर इक्वेशन दिए हैं, पेयर मेरे पास है। ठीक है बेटा, डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। हमें क्या पता करना है? जो एक ट्रायंगल बनेगा, ये दो इक्वेशन से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक ट्रायंगल शेडेड एरिया आएगी, उसके वर्टिसेस पता करना है और वर्टिसेस पता करके क्या करना है? फाउंड दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। बेटा जो इसमें क्रक्स है ये यहाँ पे है, यहाँ पे क्रक्स है। क्या है? ये कहते हैं कि आप दोनों इक्वेशन से एक ऐसा क्वेश्चन बनाओ और ऐसा एक ग्राफ प्लॉट करो जिसमें अगर हम एक्स एक्सिस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो जो कट पॉइंट है और एक एरिया आएगी, तो हमें कौन सी लेनी है एरिया? कि फॉर्म्ड बाई क्या? वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बना, फॉर्म्ड बाई दिज लाइंस। कौन सी लाइंस? ये फर्स्ट के लिए ये लाइंस हो गई, सेकंड के लिए मान लो ये स्ट्रेट लाइन हो गई। क्यों स्ट्रेट लाइन बेटा? क्योंकि ये हायर डिग्री 1 है, लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। तो जो हमारे पास ट्रायंगल बने ना, एंड फॉर्म बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, फिर समझ लीजिए, डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड द सेड द ट्रायंगुलर। यानी कि जो एक्स एक्सिस को कट करके जो ट्रायंगल बन रहा है उसकी बात ही कर रहे हैं। यानी एक्स एक्सिस को एक यहाँ कट रहा है और यहाँ एक कट कर रहा है, तो ये सारे के सारे इस ट्रायंगल को फाउंड करके और सेट कर दीजिए। ये वाई एक्सिस को जो कट कर रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है ना, ये लिखा है एंड द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को जहाँ जहाँ तक एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और वहाँ जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसको शेडेड कर दीजिए। यही आपको करना है। ठीक है बेटा, आइए क्वेश्चन को हमने समझ लिया, अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन देते हैं बेटा, सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, हमारे पास क्या है? दो इक्वेशन है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते थे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैं इक्वेशन को लिख लेता हूँ माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको फर्स्ट कह लेते हैं बेटा। और सेकेंड क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन इसको बोल देते हैं। ठीक है बेटा, ये दो मेरे पास है। तो फॉर इक्वेशन या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या हमें मिल जाएगा बेटा? यहाँ y की वैल्यू देखो, मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है ना, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने बहुत बार आप लोगों से कहा था बेटा कि हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पे y इक्वल टू, इधर y को ले लो तो प्लस हो जाएगा और x अपनी जगह पे है, x को इधर लो माइनस 1, ऐसे ले लेना है। x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू निकल जाएगी और एक टेबल बनाएगी। लेकिन अभी तक मैंने y की वैल्यू पे हमने किया है। इस बार आप लोगों की मन की बात मैं x को बेस मान करके करता हूँ। चलिए सर, ये क्या कहा आपने? मैंने कहा यहाँ से x इक्वल टू वाई को इधर लाइए तो ये प्लस हो जाएगा और ये 1 इधर जाएगा तो माइनस 1। आपके पास ये इक्वेशन मिल गया। ठीक है बेटा, ये क्या मिलेगा आपके पास? ये इक्वेशन मिल गया। पुट द y की वैल्यू को, डिफरेंट y की वैल्यू को पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम एक टेबल बनाते थे, यही बेटा करते थे। कोई डाउट किसी को? सर जी कोई डाउट नहीं, ये तो आपने बहुत सिखाया है। अब y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू मान लो, मैंने कहा था बेटा कि टेबल बनाते समय ग्राफ को प्लॉटिंग करने के लिए जो टेबल बनेगा उसमें जो मर्जी वैल्यू रख लो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। बस ये देखना कि जो वैल्यू पुट कर रहे हो उस वैल्यू का जो रिजल्ट आएगा वो इतना बड़ा ना हो जाए कि आपके ग्राफ पेपर में प्लॉट ना हो। ठीक है, चलिए ये तो बहुत छोटा है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। बेटा y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप जरा फटाफट कैलकुलेट करके बता दीजिए। y की वैल्यू मैंने 0 रख दिया तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -1 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? -1। आइए
अब y की वैल्यू 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए। मैंने कहा कि y की वैल्यू 2 रख देता हूँ, तो मैंने 2 रख दिया, x की वैल्यू 1 आ गई। y की वैल्यू आप बता दो, 3 रख दें, चलो 3 रख दें, तो इसकी वैल्यू 2। y की वैल्यू 3 रखा, 3 - 1 2, इसका रखा 2, तो 2 - 1 1, ठीक है। y को रखा वैल्यू हमने, तो x को फाइंडिंग कर लिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 यही करते थे, फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकेंड इक्वेशन से। सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा, लिख लेंगे 3x + 2y - 12 = 0, ठीक है बेटा। यहाँ भी हम x = करेंगे, y नहीं, x करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो x = के लिए हमें ये 3x तो यही चाहिए हमें। अब ये 2y को इधर कर दीजिए, तो 2y इधर होगा तो -2y हो जाएगा, और ये 12 इधर जाएगा तो +12। यही बात हुई सर जी, यही बात सर जी हुई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आइए, तो x = कितना हो जाएगा, -2y + 12 और डिवाइडेड बाई 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। फिर समझ लीजिए, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें से हमने 2y को इधर कर दीजिए तो प्लस था माइनस हो गया, और ये 12 माइनस था इधर कर दिया प्लस हो गया। इससे आप टेबल बनाएंगे। इसमें टेबल कैसे बनाएंगे बेटा, फिर वैसे ही जैसे मैंने बताया था कि x की वैल्यू पुट करोगे, है ना, ये x है, ये y है, y की वैल्यू पुट करेंगे, तो x की वैल्यू आएगी। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ -2y + 12/3। अब कुछ भी वैल्यू पुट करो y की, जो पुट करोगे वो x आएगा, और उस पर भी ग्राफ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो ये y की वैल्यू 0 करोगे, पूरा 0 कर देगा, तो क्या आ जाएगा 12/3, ये 4। तो y की वैल्यू बेटा 0 किया, हमारे पास 4 आ गया। चलिए, अब सर जी y की वैल्यू अब क्या पुट करें, y की वैल्यू अब क्या पुट करें बेटा, आपकी मर्जी, जो मर्जी पुट करना चाहो कर लो, आपकी मर्जी, जो मर्जी पुट करना। तो क्या मैं 2 3 कर सकता हूँ, आप कर सकते हो। मैंने कहा कि 3 3 3 6 कर सकते हैं बेटा। आपकी y की वैल्यू 3 पुट कर लो, तो -2 × y की जगह पे 3 रखा और +4/3 रखा, कितना हुआ बेटा, -6 + 12/3। ये कितना आया, ये 6/3। ये आंसर कितना आया, 2। यानी कि हमने y की वैल्यू 3 पुट किया, तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा, 2। ये 3 किया तो ये 2। नाउ एक और कर लो, एक माइनस की भी चाहो तो कर सकते हो, प्लस की भी, इसको और बढ़ा सकते हो। जितने बढ़ाओगे उतने कोऑर्डिनेट आपको बेटा मिलेंगे। सर जी 6 एक पुट कर लो, मैंने कहा कि कर लेते हैं भाई। तो चलो, -2 × y की जगह पे 6 रखा, +12/3। 12 6 कितना है बेटा, -12 + 12/3। ये 0 हो गया, 0/3 = 0। तो ये आंसर कितना है, 0। यानी कि आप चाहो तो y मैंने कहा कि ये y भी कर सकते हो, y = x + 1। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगा। तो जो मर्जी करो, चाहे इसको x = y - 1 लिखो या y = x + 1 लिखो, जैसा आपको समझ में आए। मैंने ऐसे इसलिए लिखा कि मैंने इस पैटर्न पे सारे क्वेश्चन कराए थे, इस बार हमने इस पैटर्न पे कर दिया, x को बेस मान लिया, ठीक है बेटा। चलिए, ताकि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन न रहे। अब हमारे पास 2 टेबल आ गए, दोनों टेबल से, इन दोनों टेबल से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं बेटा। सर जी कर सकते हैं, कैसे? सर जी आपने तो इसकी चर्चा बहुत किया है और आपने बहुत ग्राफ बनाया है। करना क्या है, फर्स्ट इक्वेशन की जो टेबल है उससे फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर देंगे, और सेकंड इक्वेशन की जो टेबल है उससे सेकंड इक्वेशन में कर देंगे। कैसे सर जी? मैंने कहा कि देखो ऐसे, आप ऐसे ही सर जी करते थे। मैंने कहा कि हाँ करते थे। यहाँ पे ये ओरिजिन है O, तो ये 0 0 था, ये x लेते थे बेटा, ये x डैश, ये y लेते थे, ये y डैश, ये y डैश, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ये बात सबको समझ में आ गई। अब देखो टेक्निक क्या होती थी बेटा, y का हायर कितना है 6, और यहाँ पे इसमें कितना है 3, तो मैक्सिमम 6 पॉइंट हम कर देंगे तो हमारा सारा दोनों टेबल कवर हो जाएगा, ठीक ना। तो बिफोर प्लॉटिंग द ग्राफ जरा एक चीज़ को समझ लो। यहाँ हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, -1 0, एक आया क्या 1 और 2, एक आया 2 और 3। इसके कोऑर्डिनेट कितने आए 4 और 0। दूसरे में क्या आया 2 3 बेटा आया, यहाँ पे 0 6। किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए, ये क्या मैंने लिखा, -1 0 1 2 2 3। अब इस पर हम प्लॉटिंग करेंगे। आप एक चीज़ देख के बता सकते हो कि
हमें क्या करना है, ये सारे कोऑर्डिनेट इस सॉल्यूशन है किसके, इस इक्वेशन के, ये एक्स वाई, फिर ये एक्स वाई ये सभी वैल्यू पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। ये सारे कोऑर्डिनेट किसके सॉल्यूशन है, ये जीरोज हैं और किसके हैं, सिर्फ इक्वेशन 2 के लिए हैं। ये वैल्यू एक्स और वाई ये रखो तो ये लेफ्ट राइट बराबर हो जाएगा, एक्स वाई ये रखो लेफ्ट राइट बराबर होगा, ऐसे इसका भी होगा। हमें क्या चाहिए, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो हमें चाहिए कि इन दोनों इक्वेशन का एक सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा सॉल्यूशन जहां इंटरसेक्ट करेगी, और उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो कॉमन पॉइंट कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे, वो कोऑर्डिनेट दोनों का कटिंग पॉइंट है ना, तो वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। वो जो कोऑर्डिनेट आएगा बेटा, वो चाहे इस इक्वेशन में रखो एक्स वाई की वैल्यू, चाहे इसमें रखो, ये दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे, इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। फिलहाल ये सारे फर्स्ट को सेटिस्फाई करेंगे, ये फिलहाल सारे सेकंड को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो बेटा 6 पॉइंट लेना है, कोई बात नहीं, 0 हो गया तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। सिमिलरली ऐसे ही जरा बराबर कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 2 हो गया, 3 4 5 6, प्लस क्यों लिखा बेटा, ऊपर प्लस होता है, इधर -1 -2 -3 -4, टाइम वेस्ट नहीं करना, -1 तक ही है, ठीक है बेटा। इधर भी माइनस होगा तो -1, इधर -2, आप चाहो तो ऐसे और बढ़ा सकते हो, आप इधर भी और बढ़ा सकते हो, लेकिन मेरी ज़रूरत इतने में पूरी हो जाएगी। और बेटा जरा प्लॉटिंग करते हैं, ये कैसे भाई, चलिए। तो -1 और 0, -1 कहाँ है बेटा, -1 किस पे, x पे है, तो x पे -1 कहाँ है, ये है, और 0 ऊपर, यानी कि ये 0 ऊपर गया ही नहीं, यहीं कहीं रह गया, तो एक पॉइंट तो हमारा यहीं मिल गया बेटा, -1 और 0। और बड़ा लिख दूँ सर जी, हाँ, ये पॉइंट हमारा क्या रहा बेटा, -1 और 0, ठीक है, ये 0 रहा, -1 और 0, कोई डाउट नहीं सर जी। तो एक पॉइंट हमें मिल गया। 1 और 2, 1 प्लस है बेटा तो 1 इधर आया, और 2 y है ना, ये भी प्लस है तो यहाँ आया, तो 1 के सामने कुछ ले लो और 2 से कुछ ऐसे ले लो, ये पॉइंट कहीं इसके सामने यहीं पे कट करेंगे, तो इसका हमने नाम दे दिया क्या भैया, बेटा 1 और 2, ठीक है सर जी। 2 और 3, x2 है y3 है, दोनों प्लस है, तो 2 इधर आएगा और 3 किधर जाएगा, ऐसे, तो 3 के सामने और 2 के नीचे, 3 के सामने आप प्लॉटिंग करेंगे अपने चार्ट पेपर पे तो एग्जैक्ट सही बनेगा, ये आएगा, और 2 के ऊपर, ठीक है ना, कुछ पॉइंट हमारे ये यहाँ आएगा, ठीक है बेटा। इसका नाम दे दूँ मैं 2 और 3 नाम दे दिया, ठीक है बेटा। चलिए अब ये एक ये आया बेटा, एक ये आया और एक ए आया, तो मैं मिला दूं, सर जी यहीं से यहीं एग्जैक्ट मिला है, नहीं, कुछ पीछे से लाइन खींचेंगे कुछ आगे तक, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि और कोई कोऑर्डिनेट मैं लूँ निगेटिव वाला, तो निगेटिव और इधर ट्रेंड आएगा, और पॉजिटिव और इधर बढ़ाऊँ तो और ट्रेंड जाएगा। टू एक्सप्लोर द ट्रेंड यू हैव टू ड्रा फ्रॉम समवन हेयर एंड आफ्टर दैट, ठीक है बेटा। तो हमने इसको मिला दिया, तीनों पॉइंट को मिला दिया सर जी। अच्छा ये सर जी, तो ये किसके लिए आया, ये किसके लिए आया बेटा, x - y + 1 = 0। आप लिखेंगे ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है क्योंकि लीनियर है, लीनियर क्यों है, हायर डिग्री 1 है तो इसका लीनियर आएगा। ये फर्स्ट के लिए तो आ गया सर जी। सेकंड की कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा कि बेटा जरा धैर्य रखो, सेकंड की भी बात हम करेंगे। आइए सेकंड में क्या है, 4 0, x 4 है बेटा, ये 4 है और 0 y है, तो ये ऊपर गया ही नहीं, तो एक पॉइंट तो यही हो गया, एक पॉइंट क्या हो गया बेटा, ये यही हो गया, इसको लिख दूँ 4 0, ये पॉइंट को 4 0 मैंने नॉमिनेट कर दिया। 2 3, x 2 है बेटा, y 3 है, 2 मैंने यहाँ चला और 3 ऊपर y की तरफ, ओ 4 2 x पे और y पे 3 और 4 2 ऊपर चला 3 के सामने चला, ये तो सर जी यही पॉइंट मिल गया। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, आपको पॉइंट से मतलब है, 2 3 आप नाम लिखो, आपको क्या दिक्कत है। 0 6 x 0 है, यानी ये ओरिजिन पे ही x क्या है, यहीं पे है, और 6 ऊपर तक है, तो एक पॉइंट सर जी हमारा क्या मिल गया, ये मिल गया। ये क्या लिखेंगे, 0 और 6, ये क्या हुआ सर जी, 0 और 6, और ये हमारा ये 4 और 0 मिल गया, ठीक है बेटा, ये पॉइंट है।
बेटा ऐसे भी देख के बता सकते हो कि कहीं ना कहीं ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी, और जहाँ इंटरसेक्ट करेगी उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये साफ साफ है। देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में ये कॉमन है, ये दोनों में ये दोनों में ये कॉमन है। तो जहाँ पे दोनों में कॉमन होगा वह इंटरसेक्टिंग पॉइंट, देखो ये दोनों में कॉमन आ गया ना। इस लाइन को मिला दो बेटा, इस लाइन को जरा मिला दो और अच्छे से मिला दो। हाँ, ये लाइन को पीछे से कुछ लेंगे, ये आप ग्राफ बनाओगे तो बिल्कुल सीधा आएगा, ठीक है। ये किसके लिए है बेटा, ये किसके लिए है, ये इक्वेशन सेकंड के लिए 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये लिखेंगे बेटा, ये इसके लिए आया। अब देखो इस फर्स्ट इक्वेशन के लिए, सेकंड के लिए, जहाँ दोनों कट की इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है बेटा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग ये पॉइंट है, या इंटरसेक्टिंग लाइंस किसको बोलते हैं, ये जहाँ दोनों लाइन कट की तो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन की, और जहाँ कट की उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे। तो अगर ऐसा जरा कुछ डेटा निकालो यहाँ से, क्या निकला बेटा, ध्यान से देखो, अगर तो क्या क्या निकला, इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट, जो कॉमन कोऑर्डिनेट मैं बोलूँ, कॉमन कोऑर्डिनेट और वर्टिसेस, देखो वर्टिसेस बाद बात करें, कॉमन कोऑर्डिनेट क्या आया बेटा, ये आया कॉमन कोऑर्डिनेट आपका 2 और 3। ये क्या आया, ये x और y की वैल्यू आई, या जीरोज आया, जीरोज नहीं जीरो, क्योंकि ये हाँ जीरोज आया, ये जीरोज क्या, ये दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा। आप देखना x और y की वैल्यू इसमें रखो, दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड जीरो, राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएंगे। इसका मतलब ये निकला। ये कॉमन पॉइंट भी कहते हैं इसको बेटा, इसको कॉमन पॉइंट भी कह सकते हो, ये 2, 3 कॉमन पॉइंट भी है, ठीक है बेटा। कॉमन कोऑर्डिनेट्स हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया, या इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये हमने बता दिया आपको, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। या सिंगल सॉल्यूशन, मैं कहूँगा कि क्या हुआ, ये सिंगल सॉल्यूशन एट 2, 3, जो मर्जी इसका एक्सप्लेनेशन निकाल लो, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन फिर एक बार पढ़ लो, जो डिटरमिन कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस किसके बोलते हैं बेटा, ये पॉइंट को, ये वर्टिसेस है, ये ट्रायंगल बना ना, ये ट्रायंगल बना तो वर्टिसेस आपको फाइंड, हमने क्या किया बेटा, वर्टिसेस लिख लो। वर्टिसेस क्या मिला, वर्टिसेस क्या मिला, एक वर्टिसेस मिला ये ना, ये -1 0, एक वर्टिसेस क्या मिला बेटा 2, 3, एक वर्टिसेस क्या मिला 4 और 0, ये सारे कॉर्नर वर्टिसेस कहलाते हैं। और क्वेश्चन से कि डिटरमिन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, हमने ये कोऑर्डिनेट वर्टिसेस निकाल लिया। आप ट्रायंगल का और फाउंड बाय दिस लाइंस, इस लाइन से जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ उसका हमने कोऑर्डिनेट वर्टिसेस निकाल लिया। और किसको निकाला, जो एक्स एक्सिस को टच की उसी को मैंने माना, एंड द एक्स एक्सिस को जो टच किया उसी को मैंने माना। क्या वाई एक्सिस को ये टच किया कहीं तो उसको मैंने माना, देखो ये लाइन वाई एक्सिस को टच की है तो मैंने कहीं 0, 6 लिखा, ये वर्टिसेस ये भी हो सकता है ना, ये भी इसका कोऑर्डिनेट हो सकता है तो मैंने नहीं लिखा। जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस को टच किए हैं सब वही हमने बताया, ठीक है बेटा। चलिए, तो अब दूसरी बात हमें क्या करनी है आपसे कि अब आपका क्वेश्चन के सॉल्यूशन तो ये हो गया, एंड शेड द ट्रायंगल रीजन। सर जी शेडेड भी करना है, तो मैंने कहा कि कर लो शेडेड, कोई बात नहीं, तो शेड कर देते हैं। ये हमारा शेडेड है। देखो एक्स एक्सिस से लिया मैंने, क्योंकि एक्स एक्सिस जहाँ कट कर रहा है उसकी बात कर रहा है, ये मेरा एरिया शेडेड हो गया, शेडेड, ठीक है बेटा। ये दिस इज योर सॉल्यूशन, दिस इज योर द सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। ये आपका सॉल्यूशन है, ये सारे पॉइंट आप लिख देंगे, आपका सॉल्यूशन फिनिश्ड हो गया बेटा, ठीक है। अब जरा एक नोट करने लायक यहाँ पे बात है बेटा, इसको जरा नोट कर लो। और मैं यहीं पे लिखता हूँ, जगह कम है, ठीक है बेटा। ये नोट क्या करना है कि द कोऑर्डिनेट्स, किसका कोऑर्डिनेट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट लाइन, जो इंटरसेक्ट लाइन करती थी उसका कोऑर्डिनेट विद द एक्स एक्सिस। क्या बोला, ये एक्स एक्सिस विद द एक्स एक्सिस, क्या एक्सिस के लिए मैंने निकाला, वही निकाला है, बिकॉज द क्वेश्चन सेज टू ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड एक्स एक्सिस, ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 2 लाइंस
ऑन और ए एज एक्स एक्सिस, है ना। तो चाहो तो लिख लो यहाँ पे कि आंसर में एग्जामिनर सेटिस्फाई हो जाएगा कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस इंटरसेक्ट ऑफ लाइंस, लिखो, विथ एक्स एक्सिस। द क्वेश्चन सेज टू ट्रायंगल बाय द टू लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, ये लाइन आप नोट में लिख सकते हो। ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, समझने के लिए समझाने के लिए लिख दो। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया बेटा किसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज का लेक्चर कैसा लगा बेटा, अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब कराइए और नोटिफिकेशन के लिए बेटा बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोई क्वेरीज हो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है, या आप मेल पे कर दीजिए। 24 आवर आपको सॉल्यूशन मिलेगा बेटा, आपकी क्वेरी सॉल्व होगी। बिकॉज टर्निंग पॉइंट में नो कन्फ्यूजन, मैं कन्फ्यूज नहीं हूँ, आप कैसे कन्फ्यूज हो सकते हो। मैं पढ़ाता नहीं बेटा, मैं कन्फ्यूजन को दूर करता हूँ, मैं सॉल्यूशन नहीं करता, मैं एक्सप्लोर करता हूँ, आपके माइंड को एक्सटेंड करता हूँ। मैथमेटिक्स है, जितना घुसोगे, जितना कन्फ्यूजन से दूर रहोगे, उतना ही मज़ा आएगा। सॉल्यूशन नंबर पाना दैट डजंट मैटर कैरियर में आपका कंक्रीट नॉलेज, कंसेप्ट की क्लैरिटी ये जरूरी है बेटा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, टेक केयर।